Hello friends, good morning. My name is Sujit Kumar. I am a maths teacher for classes 11 and 12 maths, and today I will introduce you a very important chapter, calculus. दोस्तों आप सब जानते हैं कि कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने आपके लिए चुना है वो है इंटीग्रेशन। दोस्तों आपने बहुत सारे सवाल बनाए होंगे इंटीग्रेशन के, लेकिन वो सवाल बनाते समय आपको क्या हुआ होगा कि किसी किसी साल में आपको लॉन्ग प्रोसेस का सामना करना पड़ा होगा। तो हम आज आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसकी सहायता से आप बहुत से इंटीग्रेशन के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए लेक्चर। चलिए देखिए, जैसे हम बोर्ड पर कुछ सवाल लिख देते हैं जो इंटीग्रेशन के हैं। अब आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो हम आज जिस सवाल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो डेफिनिट का सवाल है। जैसे इस तरह का सवाल, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 5x dx। इसी तरह से अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने जो भी सवाल लिखा है उसमें कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी क्या है कि जो भी डेफिनिट का क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, उसमें एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। सब में लोअर लिमिट है और सब में अपर लिमिट है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, सबका लोअर लिमिट 0 है और सबका अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है। ठीक है, और सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा, साइन एक्स है। ठीक है, और जो भी साइन एक्स है सवाल में उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर पावर भी है। अब पावर दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऑड या इवन। यहाँ पर कौन सा पावर है हमारा, यहाँ पर हमारा पावर है ऑड। अब आप लोग जान ऑड और इवन तो आसानी से समझते होंगे कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। इवन वो होता है जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और ऑड वो होता है जिसमें 2 से अगर हम डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर है वो कौन सा पावर है, ऑड है या इवन है, ऑड है। ठीक है, अब देखिए, आज का ज़माना कम्पिटिटिव है, और जब हम क्लासेस के बाद कंपटीशन अटेंड करते हैं, उसका सामना करते फेस करते हैं, तो हमें कुछ जो भी सवाल मिलता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है। और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हमारे पास कम समय रहता है। इतने कम समय में हम किसी ऑब्जेक्टिव सवाल को बहुत तेज़ी से सॉल्व करना पड़ता है, ताकि हम जो भी सवाल हमारे सामने है उसको तय समय के अंदर, फिक्स्ड टाइम के अंदर हम उसको कंप्लीटली सॉल्व कर पाएँ। अब ये जो इतने भी क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्टिव हैं, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये किसी एग्जाम में आपके सामने आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा। तब तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो समय बहुत कम रहता है, तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। इसीलिए हमारे आज की क्लास का टॉपिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक फॉर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए वो शॉर्टकट तरीका क्या है। जैसा कि मैंने क्या बताया है, सबका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, 0 टू पाई बाई 2 है। देखिए ये चारों प्रॉब्लम्स में क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, सेम है। और चारों में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, चारों में सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या है, साइन एक्स है। और चारों प्रॉब्लम्स में सबका पावर क्या है, ऑड है। तो देखिए, जैसे पहला प्रॉब्लम देखिए, पहला सवाल देखिए, इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल में या तो साइन एक्स होना चाहिए या कॉस एक्स होना चाहिए, दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये रूल वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे दूसरा प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर साइन है तो
साइन क्यूब एक्स है, तो अभी अभी मैंने क्या बताया है कि साइन की जगह पर कॉस भी हो सकता है, साइन हो या कॉस हो दोनों के लिए सेम रूल है। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, कॉस एक्स कर देते हैं, तो कॉस टू दी पावर क्या हो जाएगा 5x dx। और यहाँ पर देखिए 0 to π/2 है, यहाँ पर साइन है तो साइन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम कॉस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहला सवाल है, यहाँ पर क्या है 0 to π/2 sin x dx या 0 to π/2 cos x dx, दोनों के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो दोनों का हमें अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम जो पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या तो sin x है या cos x है, दोनों का यहाँ पर पावर क्या है 1 है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। देखा कितना इजी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर साइन है या कॉस है, ठीक है, दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर 3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3। अब 1 से 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर साइन एक्स का पावर क्या है 5, और यहाँ पर कॉस एक्स का भी पावर क्या है 5, दोनों के लिए सेम रूल है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग हमें 1 से ही करना है। जैसे पहले सवाल को मैंने सॉल्व किया तो 1 से स्टार्ट किया, और दूसरे सवाल को भी सॉल्व किया तो मैंने क्या किया 1 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को भी, इस थर्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पावर, यहाँ पर देखिए पावर जहां जितना होता है वहीं तक हमको जाकर रुक जाना पड़ता है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में क्या था 1 था पावर, तो हम केवल 1 तक जाकर रुक गए थे। उसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम में क्या है पावर क्या है 3 है, तो 1 से हम 3 तक जाकर रुक जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें पावर क्या है 5 है, तो हम 1 से कहां तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, और सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 होगा, उसके 1 के बाद क्या होता है 2 के बाद क्या होता है 3, तो क्या लिखेंगे 2/3। इसी तरह से 3 के बाद क्या होता है 4 होता है, तो 3 के बाद हम क्या लिखेंगे 4, और 4 के बाद क्या लिखेंगे 5। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 इंटू 2 इंटू 4, हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 8 आएगा, और नीचे क्या है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 आएगा। तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, जो तीसरा सवाल है, उसका आंसर हमारा क्या आएगा 8/15 यानी 8/15 आएगा। ठीक है, अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब पहले दूसरे तीसरे सवाल को देखने के बाद आप तो समझ ही गए हो कि चौथे सवाल के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, 2 के नीचे क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 7। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। तो 3 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6। और कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है नहीं, अब तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारा 16 होगा, यानी 16 हो जाएगा, अपॉन यानी बाई में नीचे क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो हमारा नीचे क्या आएगा 35 आएगा। यानी हमारा जो चौथा सवाल है इसका आंसर क्या आएगा 16/35 या 16/35, ये हमारा आंसर आएगा। अब दोस्तों अगर आप इन चारों सवालों का जो बेसिक तरीका है इसको अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप जरूर सॉल्व करने का प्रयास ट्राई जरूर कीजिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन 0 to π/2 sin x to the power 9 dx और 0 to π/2 cos x to the power 9 x dx।
साइन हो या कॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए सेम रूल है। अब इसको क्या करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तक मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखने का तरीका क्या है, मैंने अभी भी वीडियो में ऊपर बताया है। तो इसकी सहायता से आप इस सवाल को बहुत इजीली इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये टाइप 1 था। टाइप 1 इसलिए था कि मैंने अभी अभी क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो साइन है या कॉस है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल में या तो साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए। अगर दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, जैसे tan होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा या कॉट होगा, तो ये रूल वहां पर अप्लाई नहीं होगा। इस तरह का रूल, ये जो स्पेशल रूल है, ये केवल साइन और कॉस के लिए ही अप्लाई होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देना है, जो भी आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम इस तरह का होगा, उसमें लोअर लिमिट 0 होना चाहिए सबका, और अपर लिमिट π/2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे टाइप 2 में। तो टाइप 2 के सवाल को देखा जाए। जैसे हमारा एक सवाल हम लिख देते हैं 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, या हम लिख देते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम लिख देते हैं 0 to π/2 sin to the power 4x dx, या 0 to π/2 cos to the power 4x dx, या हमारा तीसरा सवाल 0 to π/2 sin to the power 6x dx, या 0 to π/2 cos to the power 6x dx। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0 to π/2 sin to the power 8x dx, या 0 to π/2 cos to the power 8x dx। ठीक है दोस्तों, पहले वाला जो मैंने सवाल बताया था टाइप 1, और ये जो दूसरे टाइप का सवाल है टाइप 2, दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है, कुछ सिमिलरिटी है, दोनों सवालों, दोनों तरह के सवालों में कुछ समानता है, और दोनों तरह के सवालों में कुछ डिफरेंट भी है, कुछ अलग भी है। वो अलग क्या है, लिमिट तो सेम है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या था, लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट π/2 था। उसी तरह से इस सवाल में भी देखिए, जो भी सवाल मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, सब में क्या है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी वही है, या तो साइन है या कॉस है, जैसे मैंने वीडियो में सबसे शुरू में ही बताया था, और बार बार अभी बता रहा हूँ आपको कि इस तरह के सवाल में या तो sin x होना चाहिए या cos x होना चाहिए। दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sin x या cos x है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसका पावर क्या है, ऑड है या इवन है। बिल्कुल इजी है बताना, इवन है। इवन किसे कहते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा पावर देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 6 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 8 भी क्या है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ये जो पावर है हमारा, ये क्या है, कंप्लीटली इवन है। यहाँ तो और होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो पहले टाइप के सवाल में मैंने क्या किया था, जो पावर था तो उसको मैं क्या करता था, 1 से लेकर उस पावर तक मल्टीप्लाई करके आंसर आसानी से निकाल देता था। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, ऑड नहीं है, यहाँ पर पावर इवन है। तब तो तरीका भी दूसरा होना चाहिए। जब सवाल का टाइप अलग है तो उसका बनाने का तरीका भी तो अलग होगा, प्रोसेस भी तो अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर पावर क्या है, इवन है। तो इवन के लिए देखिए क्या रूल है, सबसे पहले आप π/2 लिखिए। ठीक है, मैंने π/2 लिख दिया। अब यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो 2 से पहले नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 1 आता है। तो पहले लिखेंगे 1 और इसके बाद लिखेंगे 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/4। चलिए दूसरा प्रॉब्लम लिया जाए, दूसरा सवाल लिया जाए। इसमें क्या है, पावर हमारा 4 है,
तो अभी अभी मैंने क्या बताया, पाई बाई 2 लिखना ही पड़ेगा। पावर क्या है 4 है, तो कहाँ तक जाएंगे 1 से लेकर 4 तक, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से 1 में और फिर पाई में, तो हमारा ऊपर आंसर क्या आएगा 3 पाई आएगा। और नीचे क्या होगा 2 इंटू टू 4, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा 3 पाई बाई 16। चलिए तीसरे सवाल को देखिए, यहाँ पर पावर क्या है 6 है, तो पाई बाई 2 तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा, लिख देते हैं। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 1 से करेंगे, कहाँ तक पावर कितना है 6 तक, तो 1 से 6 तक जाएंगे, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है जो नीचे नंबर लिखा हुआ है आपस में डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर क्या होगा 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू पाई, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 पाई, और नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या होगा 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू टू 32, यानी नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या होगा 32, यानी हमारा कंप्लीट आंसर क्या आएगा 5 पाई अपॉन 32। चलिए चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ा जाए। इसमें भी पावर क्या है 8 है, जो क्या है इवन है, पाई बाई 2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका शुरुआती पाई बाई 2 से होगा। और पावर क्या है 8 है, तो कहाँ तक हमको जाना पड़ेगा 1 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लिया जाए कोई नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं ऊपर नीचे, बिल्कुल हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2। ऊपर कितना होगा 7 इंटू 5 35 इंटू पाई 35 पाई, नीचे कितना होगा 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू टू 32, 32 इंटू 8 क्या होगा 256 होगा। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या आएगा 35 पाई अपॉन 256। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये जो प्रोसेस है शॉर्टकट का, इसको आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं इस टाइप एक सवाल आपको होमवर्क में दूं तो आप इसको इजीली बना पाएंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए जो मैं इस सवाल आपको दे रहा हूं होमवर्क में बनाने के लिए, 0 टू पाई बाई 2, और पावर इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 8 के बाद क्या आएगा 10 साइन टू द पावर 10x dx, या 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 10x dx। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम पाई बाई 2 सबसे पहले लिख देंगे और 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से लिखकर। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको इंटीग्रेशन के लिए शॉर्टकट तरीका बताया इन दो तरह का, वो क्या क्या, जिसमें लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगा, साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा, और साइन या कॉस का पावर या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन के लिए अलग प्रोसेस है, अलग रूल है, और ऑड के लिए अलग रूल है। दोनों सवाल में ध्यान दिया जाए तो जो ऑड वाला होता है सवाल वो थोड़ा सॉल्व करने में इजी होता है क्योंकि उसमें पाई बाई 2 हमें नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन इवन में क्या होता है, इवन में सबसे पहले हमें पाई बाई 2 लिखना पड़ता है। तो इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सवाल जो है वो किस टाइप का है। हमारे सवाल में साइन कॉस है ये देखना पड़ेगा, हमारा जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 है या नहीं है, और उसका जो पावर है साइन या कॉस का वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से जितना भी पावर होगा वहां तक मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर ऑड होगा, अगर इवन होगा, सॉरी इवन होगा, तो क्या करेंगे पाई बाई 2 सब में सबसे पहले लिखेंगे। देखिए मैंने पाई बाई 2 लिखा है, पाई बाई 2 सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, और 1 से लेकर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस इसका पावर है वहां तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से सजाकर लिखकर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा आज का वीडियो है इसको आपने पूरा एंजॉय किया होगा, और मेरे बताए जो भी सवाल हैं उसको आप पूरा पूरा समझे होंगे, और इसको इस टाइप के जो भी सवाल आपके बुक के एक्सरसाइज में होंगे या किसी भी बुक में होंगे जो आपको मिलेगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये शॉर्टकट टेक्निक ना केवल आपको आंसर अपना चेक करने में हेल्प करेगा, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप इस तरह के सवाल को फेस करेंगे एग्जाम में तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है हमारे पास
टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत सारे सवालों को हमें सॉल्व करना होता है। तो हमें कोई शॉर्टकट टेक्निक चाहिए, और बिना शॉर्टकट टेक्निक के आज के ज़माने में कोई भी कंपटीशन फेस करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, या बिल्कुल ही मैं कहूँ नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा इस बात को कि अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको मेरे नए नए वीडियो जो होंगे यूट्यूब चैनल पर वो आप कैसे देख पाइएगा। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इंजॉय करें और कुछ नया सीखें, और जो भी कंपटीशन, अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका फ़ायदा लें। ठीक है।